Hello everyone, welcome to the Medical Extreme. In today's video we will talk about hip bone. Hip bone हमारी इनोमिनेट बोन होती है, ये लार्ज बोन है और ये फ्लैट एंड इरेगुलर बोन का एक एग्जाम्पल है। ये बोन तीन पार्ट से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। जो तीनों पार्ट आपस में मिलकर बनाते हैं एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम एक हमारी कप शेप्ड कैविटी होती है जो हिप जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं कि इनके पार्ट्स की। ये है हमारी हिप बोन, ये ऊपर वाला ये हमारा एक्सपेंडेड पार्ट जो है ये इलियम है, ये प्यूबिक है, ये वाला पार्ट इस्चियम है। तो प्यूबिक एंड इस्चियम ये दो पार्ट आपस में सेपरेट होते हैं एक फोरामेन के थ्रू। दिस फोरामेन एंड दिस फोरामेन इज नोन एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एंड ये जो हमारे प्यूबिक पार्ट हैं, ये प्यूबिक पार्ट दोनों हिप बोन्स का, लेफ्ट एंड राइट हिप बोन, इन दोनों का प्यूबिक पार्ट ये आपस में मिलकर बनाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो हिप बोन है हमारी, ये दोनों बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, पेल्विक और हिप गर्डल का फॉर्मेशन करती हैं। एंड मॉर्फोलॉजिकली ये स्कैपुला के होमोलोगस है। तो ये बात हुई हमारी हिप बोन के जनरल फीचर्स। अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन में ये है हमारी एसिटाबुलम, ये लेटरली फेस करेगा, और इलियम ये हमारा अपर एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है, ये इलियम है, ये हमारा अपवर्ड और सुपीरियरली होगा। और ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो हमारा एसिटाबुलम कैविटी के जस्ट नीचे होता है, तो ये इन्फीरियर पार्ट हो गया। इसके अंदर हमने दो पार्ट की बात करी थी, प्यूबिक पार्ट और इस्चियम पार्ट। जो प्यूबिक पार्ट है ये हमारा एंटीरियरली होता है और इस्चियम पार्ट ये हमारा क्वाइट पोस्टीरियरली होता है। तो ये बात हुई हमारी पार्ट्स की एंड साइड डिटर्मिनेशन की। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमको ध्यान रखना है, ये है हमारा ASIS एंड ये है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल। ये दोनों हमारे एक ही प्लेन में, एक कोरोनल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ये सिम्फाइजियल सरफेस जो है ये हमारा एंटीरियरली फेस करता है मीडियन प्लेन में। और इसका अपर बॉर्डर, ये हमारा अपर बॉर्डर है, और ये इस्चियल ट्यूबरकल, ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो ये होगा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इलियम पार्ट की। इलियम हमारा हिप बोन का ये एक पार्ट है, ये अपर एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है ये हमारा इलियम होता है। इसके दो एंड होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड। तीन बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। तीन सरफेस होते हैं, ग्लूटियल सरफेस, सैक्रोपेल्विक सरफेस, इलियक सरफेस और इलियक फोसा। एंड जो ये हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस और इलियक सरफेस और फोसा ये हमारा मीडियल सरफेस के अंडर आता है। तो मीडियल सरफेस के हमारे दो पार्ट होते हैं एंड एक होता है हमारा ग्लूटियल सरफेस। तो ये है हमारी हिप बोन, और इसके अंदर हमारे दो सरफेस हैं, ये हमारा पूरा का पूरा मीडियल सरफेस है, ये हमारा ग्लूटियल सरफेस है। और मीडियल सरफेस में ये हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस, ये हमारा इलियक सरफेस और इलियक फोसा। ये हमारा होता है एंटीरियर बॉर्डर, ये होता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड ये हमारा मीडियल बॉर्डर। और ये अपर एंड एंड ये लोअर पार्ट, लोअर एंड। तो ये बात हुई हमारी जनरल फीचर्स के बारे में, इलियम के बारे में। अब हम बात करेंगे एंड्स की। सबसे पहले अपर एंड की बात करते हैं। अपर एंड में आता है हमारा इलियक क्रेस्ट, ये हमारा यहाँ से लेके ये ऊपर वाला पार्ट ये हमारा कहलाता है इलियक क्रेस्ट। और इलियक क्रेस्ट में हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ये एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट, ये होता है हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और जो ये हमारा इलियक क्रेस्ट ऊपर है ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो वेंट्रल और लॉन्ग पार्ट और लॉन्ग सेगमेंट जो हमारा 2/3 होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड ये डोर्सल एंड शॉर्ट सेगमेंट जो हमारा 1/3 के करीब होता है। तो ये बात हुई हमारी इलियक क्रेस्ट की। एक और पॉइंट है इसके अंदर, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है इलियक क्रेस्ट का, ये हमारा L3 एंड L4 के बीच में प्रेजेंट होता है। और ASIS की बात करी थी हमने, एंटीरियर पार्ट में ये ASIS है, ये हमारा प्रोमिनेंट लैंडमार्क है जो इजीली पाल्पेट कर सकते हैं हम। एंड यहाँ पर क्या क्या अटैच होता है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। यहाँ पर सार्टोरियस एंड इंग्वाइनल लिगामेंट ये दोनों अटैच होते हैं।
और PSIS हमारा क्या होता है? PSIS ये हम कैसे पता कर सकते हैं? एक डिम्पल प्रेजेंट होता है S2 लेवल के जस्ट 5 सेंटीमीटर लेटरली। तो ये बात हुई हमारी ASIS एंड PSIS की। अब हम बात करते हैं लोअर एंड की। अब लोअर एंड हमारा स्मॉलर होता है और इस्चियम के साथ फ्यूज़ करता है, इस्चियम एंड प्यूबिस के साथ, जो हमारा एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करता है और ये 2/3 एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, ये हमारी एसिटाबुलम एंड ये लाइन है एंड ये इससे ऊपर का पार्ट हमारा ये इलियम का पार्ट है और ये लोअर एंड है इलियम का, जो हमारा एसिटाबुलम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये 2/3 फॉर्म करता है, हमारा एसिटाबुलम को 2/3 फॉर्म करता है। ये बात हुई हमारी लोअर एंड की। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट्स क्या होती है हमारी इलियक क्रेस्ट पे। इलियक क्रेस्ट में हम ASIS की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम क्रेस्ट की कि क्रेस्ट पे क्या अटैच होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंट्रल पार्ट की। ये है हमारा लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट। अब इस पर हमारे दो चीज़ें होती हैं, क्या? आउटर लिप एंड इनर लिप। इनर लिप कौन सी होती है? हमारी इलियक सरफेस वाली हमारी इनर लिप होती है और ये बाहर वाली आउटर लिप। तो यहाँ पर हमारी कुछ मसल का अटैचमेंट होता है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा वेंट्रल सेगमेंट। अब इस पर ये मीडियली हमारा कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का ओरिजिन होता है यहाँ से। जस्ट उसके लेटरली जो हमारा इंटरमीडिएट एरिया होता है, यहाँ पर हमारी कौन सी मसल होती है? इंटरनल ओब्लीक मसल। ये हमारी इंटरनल ओब्लीक मसल है एंड जस्ट इसके लेटरली हमारी एक्सटर्नल ओब्लीक मसल होती है और एक्सटर्नल ओब्लीक मसल का यहाँ पर इंसर्शन होता है। इधर यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल ओब्लीक मसल का इंसर्शन होता है और ये जो एंटीरियर पार्ट है वेंट्रल पार्ट में बिल्कुल आगे की तरफ, यहाँ पर हमारा एक फेशिया प्रेजेंट होता है जो हमारा कहलाता है टेंसर फेशियल लेटा, जो इस ट्यूबरकल से, ये हमारा ट्यूबरकल प्रेजेंट है यहाँ पर, इससे जस्ट आगे यहाँ पर हमारा एक टेंसर फेशियल लेटा प्रेजेंट होता है। तो ये बात हुई हमारी वेंट्रल सेगमेंट की। और वेंट्रल सेगमेंट में ये एक दो मसल्स और प्रेजेंट होती हैं, लेटिस्मस डोर्साई जो हमारी लेटरली प्रेजेंट होती है, ओरिजिनेट करती है यहाँ से, और क्वाड्रेटस लैम्बोरम, ये दो मसल हमारी ओरिजिनेट करती हैं। तो ये बात हुई वेंट्रल पार्ट की। अब हम बात करते हैं डोर्सल सेगमेंट की। डोर्सल सेगमेंट में क्या होता है? हमारे दो स्लोप होते हैं, ये हमारा मीडियल स्लोप होता है और ये हमारा लेटरल स्लोप होता है। तो हमारा मीडियल स्लोप पे इरेक्टर स्पाइने मसल का ओरिजिन होता है एंड लेटरल स्लोप पे यहाँ हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन होता है। तो ये बात हुई हमारी इलियक क्रेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स में जैसे हम बात करी थी एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडियल, 3 बॉर्डर होते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर हमारा ASIS से स्टार्ट होता है और एसिटाबुलम तक होता है। ये हमारे एसिटाबुलम है तो यहाँ तक हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है। और इसमें अपर पार्ट, ये अपर पार्ट जो है ये हमारी नोच प्रेजेंट होती है। लोअर पार्ट जो हमारा एलिवेटेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ये हमारा सुपीरियर स्पाइन था, ये हमारा इन्फीरियर है। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं हमारी? स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस एंड इलियोफेमोरल लिगामेंट, ये दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ASIS पे हम बात कर चुके हैं सार्टोरियस एंड इंग्वाइनल लिगामेंट, ये दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये बात हुई हमारी एंटीरियर बॉर्डर की। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। ये है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। ये PSIS से स्टार्ट होके हमारा अपर पार्ट ऑफ इस्चियम तक होता है। तो ये हमारा PSIS है, मतलब पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसके जस्ट कुछ सेंटीमीटर नीचे हमारा PIIS होता है, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ये हमारा पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है। फिर हमारा एक नोच प्रेजेंट होता है, ये नोच, ये हमारा ग्रेटर सियाटिक नोच कहलाता है, और जिसके अपर मार्जिन पर यहाँ पर हमारा एक मसल अटैच होती है, पायरिफॉर्मिस मसल। एंड उसके बाद हमारा इस्चियल स्पाइन होता है, ये हमारा इस्चियम का पार्ट है। अब हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर हमारा कहाँ से एक्सटेंड करता है? ये इलियक क्रेस्ट से लेके और हमारा इलियोप्यूबिक एमिनेंस, जो ये है हमारा मीडियल बॉर्डर, जो हमारा मीडियल सरफेस को
इलियक फोसा एंड सैक्रोपेल्विक सरफेस, इन दो सरफेसेस में डिवाइड करता है और नीचे आकर ये हमारा जो प्यूबिक से फ्यूज़ करता है यहाँ पर, ये होता है हमारा एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो ये बात हुई हमारी मीडियल बॉर्डर की। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की। सरफेसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूटियल सरफेस की। हमारा ग्लूटियल सरफेस जो है आउटर सरफेस है इलियम का, और ये डिवाइड होता है 4 एरियाज़ में, 4 एरियाज़ में डिवाइड होता है 3 ग्लूटियल लाइन्स से, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में। तो ये देखिए, ये है हमारा ग्लूटियल सरफेस। अब ग्लूटियल सरफेस में हमारी 3 लाइन होती हैं। ये लाइन है हमारी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो हमारी इस ट्यूबरकल तक प्रेजेंट होती है, फिर हमारी आती है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये हमारी 3 लाइन 4 एरियाज़ और सरफेसेस बनाती है। कौन कौन से एरिया होते हैं? जो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के जस्ट बिहाइंड होता है, यहाँ पर हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल अटैच होती है, और पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में हमारी ग्लूटियस मीडियस होती है, ग्लूटियस मीडियस। एंड जो हमारा ये है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, इन दोनों के बीच में हमारी होती है ग्लूटियस मिनिमस। एंड जस्ट इसके नीचे हमारा इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के जस्ट नीचे हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस, रिफ्लेक्टेड हेड होता है हमारा रेक्टस फिमोरिस का। और रेक्टस फिमोरिस क्या है? ये है हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल का पार्ट। तो ये बात हुई हमारी ग्लूटियल सरफेस की। अब हम बात करते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस। ये हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस है। इसमें हमारा क्या है, ये जस्ट बिहाइंड होता है मीडियल बॉर्डर के। ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, इसके जस्ट बिहाइंड हमारा प्रेजेंट होता है ये सैक्रोपेल्विक सरफेस। इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या 3 पार्ट होते हैं? ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है ये हमारा इलियक ट्यूबरोसिटी होती है। ये नीचे ऑरिकुलर पार्ट होता है, ऑरिकुलर सरफेस, जो हमारा आर्टिकुलेट करता है और फॉर्मेशन करता है एसआई जॉइंट का। एंड नीचे हमारा एक पेल्विक सरफेस होता है, ये हमारा पेल्विक सरफेस है। तो ये बात हुई हमारी सैक्रोपेल्विक सरफेस की। तो सैक्रोपेल्विक सरफेस में हमारी अटैचमेंट्स क्या होती हैं? सैक्रोपेल्विक सरफेस में हमारी अटैचमेंट होती हैं लिगामेंट्स की, इलियोलंबर लिगामेंट और सैक्रोइलियक लिगामेंट। सैक्रोइलियक लिगामेंट के 3 पार्ट होते हैं हमारे, डोर्सल, इंटरोशियस एंड वेंट्रल पार्ट, और एक होता है हमारे इलियोलंबर लिगामेंट। अब इसको याद करने का एक तरीका है, वो देखिए, हमारी ऊपर होती है लंबर वर्टिब्रा, नीचे सैक्रल, एंड उसके साइड में होती है हमारी इलियम। तो इलियम और लंबर, इनके बीच में हमारी कौन सी लिगामेंट होगी? इलियोलंबर लिगामेंट। अब इलियम एंड सैक्रल के बीच में क्या होगी? सैक्रोइलियक लिगामेंट, जिसके हमारे 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? डोर्सल, इंटरोशियाई एंड वेंट्रल, DIV। तो ये हमारे 3 पार्ट हैं इस लिगामेंट के, सैक्रोइलियक लिगामेंट के। अब ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारे स्ट्रक्चर्स, ये कौन सा लिगामेंट है? ये है हमारा इलियोलंबर लिगामेंट। ये है हमारा डोर्सल पार्ट ऑफ सैक्रोइलियक लिगामेंट। ये है हमारा इंटरोशियस पार्ट ऑफ सैक्रोइलियक लिगामेंट। और हमारा जो ये ऑरिकुलर पार्ट होता है, इसके जस्ट नीचे इधर यहाँ पर हमारा वेंट्रल पार्ट होता है सैक्रोइलियक लिगामेंट का। तो अब हम बात करते हैं इलियक फोसा की और इलियक सरफेस। इलियक सरफेस हमारा क्या होता है? इनर सरफेस होता है, इनर एस्पेक्ट में होता है, और जस्ट फ्रंट में होता है, इन फ्रंट ऑफ मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर है ये, इसके फ्रंट में होता है हमारा इलियक फोसा, जिसके अपर 2/3 में इलियकस मसल के अटैचमेंट होती है। एंड ये हमारा कनकेव होता है, जो इलियक फोसा होता है हमारा, ये कनकेव होता है। तो ये बात हुई हमारी हिप बोन की, और हिप बोन में इलियम के पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस्चियम एंड प्यूबिस के बारे में।